हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डुअल नेचर को। और डुअल नेचर में जो है बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती है। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो वो है एनसीईआरटी। यहाँ पे जो भी पढ़ा दूंगा यहाँ पे न्यूमेरिकल बन जाएंगी और थोड़े बहुत स्टेटमेंट बन जाएंगे। मतलब जो भी इम्पोर्टेंट है पीवाईक्यू की बेसिस पे पढ़ाऊँगा। मतलब पीवाईक्यू पे अभी जितने भी सवाल आ चुके हैं और वहीं से सवाल बनते हैं पीवाईक्यू से ही। इतने सारे सवाल है तो कहाँ से बनेंगे, वहीं से बनेंगे। तो वहीं से बनते वहाँ भी जितने भी कॉन्सेप्ट है और जो जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। बाकी एक बार एनसीईआरटी को जरूर पढ़ लेना इस चैप्टर का। तो चलो ये स्टार्ट करते हैं। देखो डुअल नेचर क्या होता है। डुअल क्या आ रहा है यहाँ पे देख, एक सब देख यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे डुअल आ रहा है। डुअल मतलब क्या होता है, दो होता है क्या, दो। इसका मतलब क्या, इसका दो नेचर है। इसका कितना नेचर है, इसका दो नेचर है। दो नेचर कौन कौन सा हो जाएगा, इसका देख रहे लाइट का। तो इसका मतलब ये है कि लाइट का जो है कितना नेचर है, लाइट का जो है दो नेचर है। ठीक है, लाइट का कितना नेचर होता है, दो नेचर है। अब कौन कौन सा नेचर ये देखते हैं। एक आता है पार्टिकल नेचर। क्या आता है, एक पार्टिकल नेचर आता है, पार्टिकल नेचर। एक आता है कैसा, वेव नेचर। ठीक है, एक आता है वेव नेचर। ये अभी नीट 2026 में एक सवाल पूछा था और उसी में ये भी स्टेटमेंट था, मतलब मिलान वाला मैचिंग वाला सवाल था। और यहाँ पे ये भी था कि पार्टिकल नेचर में क्या होता है, वेव नेचर में क्या होता है, बस यही पूछा था। देखो पार्टिकल नेचर में अगर बात कर ले तो पार्टिकल नेचर में क्या आता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आता है। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आता है। ठीक है, ठीक है, ये दोनों आता है। और अगर बात कर ले वेव नेचर में, वेव नेचर में क्या आ जाएगा, जो भी बचा, जैसे रिफ्रैक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया। वेव नेचर में क्या बचा, वेव नेचर में आ गया तेरे पास रिफ्रैक्शन आ गया। क्या आ गया, रिफ्रैक्शन आ गया। और अगर देखें तो डिफ्रैक्शन आ गया। ठीक है, डिफ्रैक्शन आ गया, डिफ्रैक्शन आ गया। इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस आ गया। और अगर बात कर ले तो और भी चीज़ें आ जाएंगी, पोलराइजेशन आ जाएगा। ठीक है, पोलराइजेशन आ जाएगा, पोलराइजेशन आ जाएगा, पोलराइजेशन आ जाएगा। तो ये सब किस में आ गया, ये सब आ गया, ये सब आ गया वेव नेचर में। देखो यहाँ पे एक चीज़ देख, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन पढ़ रहे हैं क्या, हाँ पढ़ रहे हैं। डुअल मतलब क्या, इसका जो लाइट का जो दो नेचर है, लाइट का दो नेचर क्या क्या है, एक पार्टिकल नेचर है, एक वेव नेचर है। और अगर पार्टिकल नेचर में बात करें तो एक आ जाएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ जाएगा, और एक ये आ जाएगा कॉम्प्लेक्स इफेक्ट आ जाएगा। और अगर वेव नेचर की अगर बात कर ले तो वेव नेचर में क्या आता है, एक आता है रिफ्रैक्शन आता है, एक डिफ्रैक्शन आता है, एक इंटरफेरेंस आ जाएगा, एक पोलराइजेशन आ जाएगा। अब यहाँ से बात कर लेते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। किसके बारे में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इसे कहते हैं, मान लेते हैं कि कोई एक मेटल प्लेट है, वहाँ पे हम इंसिडेंस रे करवाया और वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला, उसको हम क्या देते हैं, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये एक मेटल प्लेट हमने लिया। ठीक है, ये क्या है, ये एक मेटल प्लेट लिया, यहाँ से एक इंसिडेंस रे आया, थोड़ा अच्छे से बन जा, यहाँ से एक इंसिडेंस रे आया। ठीक है, और फिर यहाँ से क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब भाई ये क्या होता है, यहाँ पे होता है फाई, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, वर्क फंक्शन को। ठीक है, वर्क फंक्शन को। अब अगर इसकी बात कर ले, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, वर्क फंक्शन। ये क्या होता है ना, ये कुछ नहीं भाई, ये बोलता है कि भाई इतना रिश्वत दे मुझे, तो भाई तभी मैं इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करूँगा, यहाँ तभी मैं एमिशन करूँगा जब तू इतना पैसा देगा। तो मान लेते हैं कि इसका पैसा कैसे, जैसे मान लेते हैं 2.2 मान लेते हैं कि ये बोला कि भाई 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दे, तो मैं इसको जान दूंगा। तो एनर्जी कितना देना पड़ेगा, इसको एमिशन करवाने के लिए जो है या तो इतना एनर्जी देना पड़ेगा या तो इससे ज़्यादा होना चाहिए। अगर मान लेते कि हमने 1.6 दे दिया, 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये एमिट ही नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे एमिशन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि ये मान लेते हैं ये लेमडा है। ठीक है, लेमडा है, और ये क्या चाहिए, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दे दिया गया। ठीक है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दे दिया गया कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो है ना
2, और ये अगर दे दिया गया 1.6, तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, एमिशन देखने को मिलेगा। अभी देखते हैं, देख लो एमिशन कहाँ देखने को मिलता है, पहले ये देख लेते हैं। अभी समझ नहीं आया होगा लेकिन आ जाएगा। देख यहाँ पे ये है, हाँ यहाँ पे देख, यहाँ पे एनर्जी है, एनर्जी किसके इक्वल आता है, एच वी आता है। और यहाँ पे वी क्या फ्रीक्वेंसी क्या है, ये ध्यान रखिए, ये एक्चुअली ये फ्रीक्वेंसी है, इक्वल टू एच वी होता है। और यहाँ पे वी क्या फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी है। और यहाँ पे क्या काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी देखते क्या देखते, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो होता है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए एनर्जी है, ये एनर्जी है, और ये दोनों ये तो रिश्वत ले लिया, मान लेते जितना भी ये लिया उसके बाद ही तो इजेक्ट किया ना, मतलब क्या ये दोनों इक्वल हो जाएगा तो एनर्जी के इक्वल। तो एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगा, एनर्जी 5 जो भी है वर्क फंक्शन, और प्लस भी किसके काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के इक्वल आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से ये लिख सकते हैं कि ये एनर्जी किसके इक्वल है, ये वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के इक्वल ही तो आ जाएगा ना, ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के ही इक्वल तो आ जाएगा ना। अब यहाँ से देख लेते कि एमिशन होता कहाँ कहाँ, ये देख, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे सवाल आते हैं। एमिशन कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, तो एमिशन वहाँ देखने को मिलेगा, मान लेते यहाँ से भी जो है 2026 में सवाल बना था, देख 2026 में कहाँ से अभी सवाल बना था, एक ही सवाल है उसी में पूछा गया था ये सब। ये एक 2026 में बना, ये भी बना 2026 में, ये भी यहाँ पर जो है अभी एक बताऊंगा वो भी बना 2026 में, और वो एक ही सवाल था। देख एमिशन की अगर बात कर लेते हैं, एमिशन की अगर बात कर लेते हैं, एमिशन कहाँ कहाँ होगा ये बता। तो जब एनर्जी जो है ये वर्क फंक्शन से ज़्यादा डालेंगे तो एमिशन देखने को मिलेगा क्या, बिल्कुल मिलेगा। मतलब एनर्जी जो है क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए किसके, वर्क फंक्शन से। ऐसा ही हो जाता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, फ्रीक्वेंसी यहाँ से देख एनर्जी इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो फ्रीक्वेंसी है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये भी सेम ही हो जाएगा ना, ये भी एनर्जी के ही सेम हो जाएगा, ठीक है भाई। लेकिन लेमडा में बता, लेमडा में क्या होता है, लेमडा का बता, लेमडा में क्या होता है, लेमडा में कैसे देना पड़ेगा कि भाई ये एमिट कर जाए, ये बता। देख एक फॉर्मूला आता है, एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, एच वी होता है, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी को जो है 1/λ होता है, ठीक है, 1/λ होता है। रुक जा एक सेकंड। जैसे एनर्जी क्या होता है, एनर्जी होता है एच वी होता है, ठीक है, एच वी होता है। और इसको ये हम लिख सकते हैं एस सी अपॉन में लेमडा लिख सकते हैं, ठीक है, एस सी अपॉन में लेमडा ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से देख एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वी है, ठीक है भाई। लेकिन यहाँ पे एनर्जी देख जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लेमडा के, ठीक है भाई। तो जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जब एनर्जी ज़्यादा चाहिए था तो ये क्या, ये कम चाहिए क्या, हाँ बिल्कुल भाई, ये फाई के जो है ये वर्क फंक्शन के जो है ये कम चाहिए। तो इसीलिए तो हमने देखा था ना, अगर मान लेते कि इसका 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मान लेते कि इसका 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो अगर हम मान लेते कि 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर ज़्यादा देते, मान लेते कि हमने 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया, तो ये एमिट नहीं करेगा अगर इसके रिस्पेक्ट में पूछा गया। अभी सवाल करेंगे सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है, अभी सवाल करेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। और यहाँ से बात कर लेते हैं, ये जो एनर्जी है, ये क्या चीज़ है, फोटोन का एनर्जी। किसका एनर्जी देख रही है, फोटोन का, किसका एनर्जी है, ये फोटोन का एनर्जी है, ठीक है। पहले इसको नोट करो, उसके बाद सवाल देखते तो खुद वो कुछ समझ आ जाएगा। चल तो रहा है, पहले इसको नोट करो, उसके बाद सवाल के तरफ चलते हैं।
हो गया ओवरलोड। ठीक है, चलते हैं। एक सवाल है 2001 का, ठीक है, ये आईबीएमटी का। यहाँ पे दिया गया है 4 ऑप्शन है, ये भी एक दे दिया गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, बी में दे दिया गया, हाँ बी में दे दिया इंटरफेरेंस, ठीक है भाई, सी ऑप्शन में दे दिया गया रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन, और डी ऑप्शन में दे दिया गया पोलराइजेशन, ठीक है, ये दे दिया गया। अब पूछ लिया गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग शो द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। अभी हमने देखा था कि पार्टिकल नेचर 2 ही शो कर रहा था, और एक इसमें दिख रहा है क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये इतना सिंपल सवाल था, 2001 में आया हुआ है AIPMT का, ठीक है, यही सवाल था। ये कब का था, 2001 का सवाल है। इसके बाद चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। देख यहाँ पे दूसरा सवाल क्या दिया गया, दूसरा सवाल कब का है, ये देख, दूसरा सवाल है AIPMT 2005 का। और वहाँ पे क्या हुआ, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल ABC करके दे दिया गया। मान लेते हैं कि A का दे दिया गया, इसमें क्वेश्चन में जो दिया हुआ है 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, B का दिया हुआ है, ये क्या, ये वर्क फंक्शन है, ठीक है, ये याद रखना, ये फाई का वैल्यू दे दिया गया। B का दे दिया गया फाई का वैल्यू क्या, B के फाई का वैल्यू दे दिया गया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और C के वर्क फंक्शन का वैल्यू क्या दे दिया गया है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया गया है। अब पूछ लिया गया है कि फॉर द रेडिएशन, मतलब क्या, एमिशन, एमिशन के लिए पूछा गया, कि भाई एमिशन के लिए पूछा गया, ठीक है, एमिशन के लिए पूछा, इसका वर्क फंक्शन ए का भी दे दिया गया, बी का भी दे दिया गया, सी का सबका दिया होगा, ठीक है। यहाँ से ये डाल रहा है क्या चीज़, देख यहाँ से देखो, द वर्क फंक्शन ऑफ मेटल ए और बी और सी, ये दे दिया गया, ए बी और सी का ये दे दिया गया। फॉर द रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ कितना दे दिया गया, फॉर द रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ के लिए पूछ लिया गया, ये देख, वेवलेंथ के लिए कितना पूछा गया, वेवलेंथ कितना दे दिया गया, 4100 एंगस्ट्रॉम दे दिया गया। विच मीन्स विच मेटल विल एमिट द फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पूछा गया इसमें जो है कि कौन सा ऐसा है जो कि फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा। ऑप्शन ए में दे दिया गया, ऑप्शन ए में दे दिया गया कि भाई ए ओनली, ऑप्शन बी में ए एंड बी ओनली, ऑप्शन सी में ऑल 3, या ऑप्शन डी में नन। ये सिंपल सवाल है, इसको पहले समझ, ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल है। देख यहाँ पे दे दिया गया, क्वेश्चन में क्या दिया गया वो समझ। क्वेश्चन में दिया गया कि भाई यहाँ पे ना वर्क फंक्शन सबका दे दिया गया, ए का वर्क फंक्शन 1.92 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, बी का वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, सी का 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये दे दिया गया। अब पूछा गया कि भाई ये बता दे कि ये एमिशन कब होगा, एमिशन कब होगा, किसमें होगा, ये बता दे। ए ओनली, ए और बी ओनली, ऑल, मतलब ये सब इसमें दिखेगा, सिर्फ इसमें दिखेगा, इन दोनों में दिखेगा, इसमें भी दिखेगा, ये पूछा गया, कैसे बताएंगे। और यहाँ पे लेमडा का वैल्यू जो है ये दे दिया गया 4100 एंगस्ट्रॉम दे दिया गया। अगर यहाँ पे लेमडा का वैल्यू मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर कुछ 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर दे दिया जाता तो हम इजीली बता सकते थे कि कौन कौन एमिट करेगा। तो भाई इसमें जो है ये क्या, ये कम होना चाहिए, बिल्कुल भाई ये कम होना चाहिए, ये कम होना चाहिए, तो ये तो ज़्यादा है ना, तो यहाँ भी कट जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा। हम मान देंगे कि भाई ऑल ऑफ, मतलब जितने भी है 3 है, तीनों कट जाएगा। लेकिन यहाँ पे लेमडा का वैल्यू जो है एंगस्ट्रॉम में दे दिया गया, इसका मतलब ये है कि अब इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा।
और यहाँ पे देख ले, दो इम्पोर्टेंट बातें ध्यान रख ले, दो इम्पोर्टेंट बातें ध्यान रख ले कि जो हमने बताया कि एनर्जी क्या होता है, Hc अपॉन में लेमडा होता है, क्या बिल्कुल होता है। और Hc का वैल्यू ध्यान रख ले 2 इंटू में 10⁻⁻⁵ होता है। ये किसका Hc का वैल्यू है अपॉन में लेमडा, ऐसे भी लिख सकते हो, ये याद रख ले। एक याद रख कि जो लेमडा होता है, जो लेमडा होता है, अगर वो एंगस्ट्रॉम में दे दिया गया और लेमडा अगर नैनोमीटर में दे दिया गया, जैसे यहाँ पे एंगस्ट्रॉम दिया गया ना, अभी जो सवाल आया था 2026 में, उसमें जो है नैनोमीटर में पूछ लिया गया था, वो भी करेंगे। लेकिन अभी देखिए, तो अगर ऐसा दे दिया गया तो यहाँ पे एनर्जी जो होता है, ये क्या लिखते हैं 12,400 अगर लेमडा एंगस्ट्रॉम में दे दिया गया, ये किसमें आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ऐसा ही हम लिख सकते हैं 1240 लेमडा अगर नैनोमीटर में दे दिया गया, ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। अब देख, अभी सवाल कैसे हो जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है, क्या है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है, क्या दिया हुआ है, एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, क्या वाला कौन सा पुट करेंगे, ये वाला करेंगे। तो चल करते हैं 12,400, ठीक है 12,400 क्या है, कितना दिया हुआ है 41। इसको पर कितना आ जाएगा 41 ना, 12,000 ये गया। ये लगभग कितने बार में जाएगा, लगभग जो है 3 बार में चला जाएगा। लगभग कितने बार में जाएगा, 3 बार में चला जाएगा। अब देख ये क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आ गया। अब बता कि किसमें है जो ये जो है एमिट करेगा। अब बताए इसमें किसमें एमिट करेगा, ये बता एमिट किसमें करेगा, ये बता। ये वर्क फंक्शन सभी का दिया हुआ है। तो पूछा गया कि भाई किसमें है जो एमिट करेगा, किसमें एमिट करेगा। किसमें एमिट करेगा, देख यहाँ पे ये क्या निकला है, ये हमने क्या निकाला, लेमडा दिया हुआ था, हमने एनर्जी निकाला क्या एनर्जी। अगर डायरेक्ट दिया रहता तो किसमें करता भाई, तीनों में कर जाता, क्योंकि यहाँ पे क्या देखना होता है, यहाँ पे कम देखना होता है। लेकिन यहाँ पे हमने एनर्जी निकाल लिया, देखना एनर्जी को निकालना ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमने एनर्जी को देख लिया। हाँ बिल्कुल देख लिया। तो एनर्जी कितना दिया हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ। और हम जानते हैं कि एमिशन कैसे होता है, ये बता। एमिशन का 3 केस हमने देखा था कि अगर मान लेते कि एनर्जी दिया हुआ है तो ये देखना पड़ेगा, अगर मान लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो ये देखना पड़ेगा, वही सेम एनर्जी की तरह। लेकिन लेमडा में ही तो चेंज था ना, इसमें ही तो कम चाहिए था, लेकिन इसमें तो ज़्यादा चाहिए, इसमें तो ज़्यादा या इक्वल चाहिए। तो किसमें देखने को मिलेगा, किसमें देखने को मिलेगा, ये तो ज़्यादा चाहिए ना भाई, ज़्यादा चाहिए तो ये तो भाई कम है, इसके रिस्पेक्ट में तो ये कम है ना, तो ये कम है तो इसमें तो होगा नहीं, इसमें होगा, ये और भी और भी। समझ आ गया होगा। अब इसके बाद चलते हैं, पहले इसको नोट कर दो। इसके बाद 2011 का सवाल है, ठीक है 2011, उसके बाद 2011 है, फिर 2023 है, उसके बाद 2026 का सवाल करेंगे। इसको नोट कर लो। सवाल देख भाई, 2011 का सवाल दिया हुआ है, 2011 का ऑप्शन देख ले, पहले लिख देता हूँ, ठीक है, नहीं तो बहुत टाइम लगता है।
वेवलेंथ, सी में इंटेंसिटी, डी में फ्रीक्वेंसी। पूछा गया फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा। एमिशन more than certain भाई इसमें ये बता दे कि जो वर्क फंक्शन है सवाल में दिया गया फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन अकर ओनली व्हेन द इंसिडेंट लाइट हैज मोर देन सर्टेन मिनिमम। तो इसमें क्या हो जाएगा ये बता। अगर हम बात कर ले ये तो एक वेवलेंथ इंटेंसिटी पे तो इंडिपेंडेंट, ये तो हट जाएगा भाई, ये भी कहाँ से आ गया हट जाएगा इस पे। ये तो वेवलेंथ या तो फ्रीक्वेंसी। हम वेवलेंथ में भी देखते हैं कि इंसिडेंस रे जो है कम डालना होता है, क्योंकि इंसिडेंस रे जो कम डालना होता है, लेकिन ज़्यादा डालना था जिसमें एनर्जी के केस में और फ्रीक्वेंसी के केस में जो ज़्यादा डालना होता है और लिम्डा के केस में जो कम डालना होता है इंसिडेंस रे। तो यहाँ पे मोर देन पूछा गया, मोर देन पूछा गया, इसका मतलब क्या सिंपल फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं यहाँ पे 2023 मणिपुर का सवाल है। दिया गया कि द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंडिपेंडेंट, किस पे इंडिपेंडेंट होता है ये बता। काइनेटिक एनर्जी जो है किस पे इंडिपेंडेंट होता है। अभी हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखा था कि ये सभी किस पे इंडिपेंडेंट है, इंटेंसिटी पे तो इंडिपेंडेंट। अभी भी हमने बात की थी इस पर कोई डिपेंड ही नहीं करेगा, तो इंटेंसिटी पे इंडिपेंडेंट है। ये बहुत ही सीधी वाला सवाल था, देख ले। एक दिया हुआ है ऑप्शन बता दें तो, एक दिया वर्क फंक्शन ऑफ मटेरियल, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंस रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंस रेडिएशन और वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंस रेडिएशन, ये सब जो है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें इंटेंसिटी हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सवाल था, ठीक है। अब दूसरा सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल देख लेते हैं। यहाँ पे दे दिया गया, ठीक है, कितना दिया गया 1.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना दे दिया गया 2.30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना दे दिया गया 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एनर्जी, ठीक है भाई, एनर्जी कितना दे दिया गया 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो पूछा गया इस सरफेस में भी ना इमीडिएट पड़ेगा। ऑप्शन ए दे दिया गया बॉन्ड Na, ऑप्शन बी में दे दिया गया के, ऑप्शन सी में दे दिया गया Na, ऑप्शन डी में दे दिया गया CS। ये सवाल है, एनर्जी दे दिया गया है, पूछा गया कि इसमें से बताए, ये वर्क फंक्शन सबका दिया गया, पूछा गया कि इसमें से बताए कौन एमिट करेगा। एनर्जी दिया गया, इसका मतलब क्या है, इसको ज़्यादा देना पड़ेगा वर्क फंक्शन से। 2.2 है, 2.14 है भाई, ज़्यादा हो गया, ये बिल्कुल करेगा, ठीक है करेगा। यहाँ पे देख, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देख, इससे क्या 2.2 से तो ये ज़्यादा है ना, 2.3 है, तो ये नहीं करेगा। अगर सोडियम में देखें तो ये क्या है, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, ये भी नहीं करेगा। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर